मुरादाबाद में हिंदू छात्रा को जबरन पहनाया बुर्का, 5 मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। भाजपा के खिलाफ सभी पार्टियां एक साथ, उद्धव शिंदे की शिवसेना और शरद अजीत की एनसीपी भी एकजुट। राशन नियमों में बदलाव, अब 3 किलो गेहूं और 2 केजी चावल, फरवरी से नई व्यवस्था। इंडिगो को फिर लगा बड़ा झटका, सरकार ने 700 से अधिक उड़ानों पर चलाई कैंची, जाने पूरी डिटेल। अमेरिका की तरफ बढ़ रही सफेद मौत खतरे में, 23 करोड़ लोग 10 मिनट बाहर रहे तो गल जाएगा शरीर। बांग्लादेश से भागी भागी आ रही थी नाव, देखते ही ठनका कोस्ट गार्ड का माथा, अंदर जो मिला तो हो गए शौक। 10 km तक कार में फंसा शख्स घिसटता चला गया, लोगों ने देख रुकवाई गाड़ी, तब तक हो चुकी थी देरी। बिहार में शराब तस्करी में पकड़ी गई स्कॉर्पियो से चलते थे राज्यसभा सदस्य के भाई, पार्टी में मची खलबली। मंदिर पर ताला, टीएमसी गुंडों की धमकियां, मुस्लिम छात्रों की बहुलता से स्कूल में पूजा की अनुमति नहीं, बंगाल में सरस्वती पूजा में दिक्कतें पैदा करने के 4 मामले। सर को बाधित करने का इरादा नहीं था, टीएमसी विधायक पर हिंसा भड़काने का आरोप, एक्सी के एक्शन के बाद बैकफुट पर। केशव प्रसाद जैसा हो सीएम, अभिमुक्तेश्वरानंद के गले की फांस बना, उन्हीं का बयान अब दे रहे सफाई। अब बुरी तरह से विवाद में फंस चुके हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, ऐसे की अवहेलना पर भारी जा सकते हैं जेल। ऊन में भारत ने अमेरिका को दिखाया ठेंगा, ईरान के लिए मोदी सरकार ने लिया बड़ा रिस्क, चीन पाक ने किया सम। सांसद राहुल गांधी के आने पर रातों रात हुआ ये जुगाड़, अब भुगत रही रायबरेली की 25,000 आबादी। 2047 तक योगी ही संभालेंगे कमान, अमित शाह ने दिया बड़ा संकेत, यूपी को बताया देश का ग्रोथ इंजन। वैज्ञानिकों का बड़ा अलर्ट, भारतीय धरती में आई दरार, अब बदल सकता है एशिया का नक्शा। भारत के पक्के दोस्त ने दुश्मन देश के साथ मिलाया हाथ, पाकिस्तान के लिए खोला खजाना, पुतिन की नई चाल से दुनिया दंग। मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अभिषेक तिवारी ने क्यों मांगा वीआरएस इस्तीफे में, बताई नौकरी छोड़ने की वजह। अगर भारत ने बांग्लादेश दौरे का बॉयकॉट किया तो जय शाह ने सख्त कार्रवाई की धमकी दी। यूएई का पाकिस्तान पर करारा वार, भारत से जाते ही राष्ट्रपति एमबीजेड ने शहबाज से डील तोड़ी। भारत के खिलाफ यह एक्शन चाहता था अमेरिका, 27 देशों ने मना कर दिया, क्यों, अखरा सीक्रेट प्लान। अगले 48 घंटे इन 5 राज्यों में ताबड़तोड़ बारिश चलेगी, तेज हवाएं, आईएमडी का बड़ा अलर्ट। ओवैसी की शेरनी ने बीजेपी के आगे टेके घुटने, किरीट सोमैया के डर से मांगी लिखित माफी, मुंबई में मचा हड़कंप। खुद करो, अपनी रक्षा सहयोगी देशों को अमेरिका का झटका, ट्रंप ने झाड़ा पल्ला। इस महिला पर जान छिड़कते हैं पुतिन, अकेली रुकवा सकती है रूस यूक्रेन की जंग, इसी ने बदली थी रूसी राष्ट्रपति की जिंदगी। ऊने में फंसा था ईरान, तभी डंके की चोट पर भारत ने दिया साथ, भौंचक्के रह गए नाटो पश्चिमी देश। क्रूड ऑयल ही क्यों बेचते हैं रूस, अमेरिका जैसे देश रिफाइन करके क्यों नहीं करते सौदा। चीन की छुट्टी अडानी समुद्र में बनाने जा रहे भारत का सबसे बड़ा अड्डा, 16,000 करोड़ रुपए करेंगे खर्च। बिहार में बसेंगे नए शहर, डबल लेन होंगी ग्रामीण सड़कें, वैशाली में सीएम नीतीश की घोषणा। अब में चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, बड़े मुस्लिम नेता ने कहा टाटा बाय बाय, कभी कहा जाता था मिनी सीएम। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर, राज ठाकरे ने उद्धव को दिया धोखा, सियासी गलियारों में मची हलचल। अमेरिका का गेम प्लान फेल, भारत ने चला ऐसा दांव कि आधे टैरिफ हटाने को मजबूर हुए ट्रंप। अब भारत की बारी, अगले हफ्ते होगा बड़ा धमाका, अमेरिका चीन को लगेगा बड़ा झटका। केंद्रीय कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत, 25 फरवरी को होने जा रहा है बड़ा फैसला। बिहार में बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बदरा, लौटेगी ठंड, मौसम विभाग की चेतावनी, सावधान रहे। पार्टी छोड़नी है तो बता दें, लेकिन बिहार के 6 विधायकों को राहुल का अल्टीमेटम, कांग्रेस में बजी खींचता। 40 अरब डॉलर की सोने की खदान के लिए छिड़ा महायुद्ध, इंसान नहीं रोबोट निकाल रहे अरबों का सोना। सीएम योगी पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अब तक का सबसे बड़ा हमला, बोले हर वक्त गुस्से में रहने वाला सीएम प्रदेश के लिए घातक। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने लाल आंख दिखाई, फ्रांस ने ईरान सऊदी की फ्लाइट्स रोकी, मिडिल ईस्ट में होगा युद्ध। 4 महीने पुराने थप्पड़ का बदला लेने के लिए फैजान को गोलियों से भूना, दिल्ली के कैफे में खूनी रंजिश का खुलासा। बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, सनी देओल की फिल्म ने भारत में कितना कमाया, जाने विदेश से आया कितना पैसा। अमेरिका में 4 भारतीयों की गोली मारा, बच्चों ने जान बचाने के लिए खुद को अलमारी में किया बंद। चांदी के दामों में बढ़ोतरी के बाद अचानक आएगी सुनामी जैसी गिरावट, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी।
भूमि विवाद में फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ चली गोलियां, चारों तरफ मचा हड़कंप। तेजस्वी के फैसले पर भाई वीरेंद्र ने उठाया सवाल, बोले दूसरे के इशारे पर टिकट बांटने से बुरी हार हुई। पीसीबी का बांग्लादेश को समर्थन, साथ ही बताया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा या नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के धरने के कारण पूरे प्रदेश का सियासी पारा हाई है। शंकराचार्य लगातार सीएम और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि सीएम योगी ठकुरैती में लगे हुए हैं, इसीलिए यह सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद जैसा मुख्यमंत्री इसीलिए होना चाहिए क्योंकि उन्होंने समाधान की बात की है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह नए जमाने के हिंदू नामधारी मुगल सरकार है। मुगलों ने हिंदुओं को स्नान से रोका था। सरकार बटुकों सन्यासियों को पीट रही है। ठकुरैती से 1.25 लाख शिवलिंग के दर्शन नहीं हो सके हैं। शंकराचार्य ने कहा कि सीएम डिप्टी सीएम का बयान आज पूरे देश और प्रदेश की जनता सुन रही है। शंकराचार्य ने कहा कि योगी और केशव मौर्य के बयान में फर्क है। यही वजह है कि लोग केशव मौर्य के बयान की तारीफ कर रहे हैं। केशव मौर्य का बयान जिम्मेदारी भरा है। सीएम ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा अभी है। सीएम जन जन का ख्याल रखने वाला होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कनाडा चीन के साथ ट्रेड डील करता है तो उस पर एक 100% टैरिफ लगा देंगे। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि वह कनाडा को चीन के लिए एक ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना देंगे ताकि चीन अमेरिका में सामान और प्रोडक्ट भेज सके तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर कनाडा चीन के साथ कोई डील करता है तो अमेरिका में आने वाले सभी कैनेडियन सामानों और प्रोडक्ट्स पर तुरंत एक 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शनिवार को चुनाव आयोग को वोट चोरी की साजिश में मुख्य भागीदार बताया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गुजरात में विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन के मंता राहुल गांधी ने कोमारोबा जाता है। नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वह सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। राहुल ने कहा कि मतदाता सूची संशोधन को एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के हथियार में बदल दिया गया ताकि जनता नहीं बल्कि भाजपा यह तय करे कि सत्ता में कौन होगा। उन्होंने कहा जहां जहां सर वहां वहां वोट चोरी। गुजरात में सर के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वह किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, यह सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। सबसे चौंकाने वाली और खतरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हजारों हजार आपत्तियां दर्ज की गईं। राहुल ने आगे कहा चुन चुनकर खास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए। जहां बीजेपी को हार दिखती राहुल जा रहे हैं, संगठित और रणनीतिक हो गया, वहां मतदाता ही सिस्टम से गायब कर दिए जाते हैं। यही पैटर्न आलंद में दिखा, यही राजूरा में हुआ और अब वही ब्लूप्रिंट गुजरात, राजस्थान और हर उस राज्य में लागू किया जा रहा है जहां सर थोपा गया है। सर को एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को दिखा रहे हैं, खत्म करने के हथियार में बदल दिया गया है ताकि जनता नहीं बीजेपी तय करे कि सत्ता में कौन रहेगा। और सबसे गंभीर सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं बल्कि इस वोट चोरी की साजिश का मुख्य सहभागी बन चुका है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ा बयान देते हुए संकेत दिया है कि अमेरिका भारत पर लगाए गए 25% के दंडात्मक टैरिफ को हटाने पर विचार कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि जिस उद्देश्य से यह टैरिफ लगाया गया था वह पूरा हो चुका है। स्कॉट बेसेंट के अनुसार अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ इसलिए लगाया था ताकि भारत को रूस से तेल खरीदने से रोका जा सके। बेसेंट ने इसे एक बड़ी सफलता बताया है। उनका कहना है कि इस सख्त कदम के कारण भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद में भारी गिरावट आई है। अमेरिका ने भारत के भारत ब्रिज समी की गिरावट आई है और यह खरीद पूरी तरह से चरमरा गई है। फिलहाल भारत पर 50% टैरिफ अभी भी लागू है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन अब 25% टैरिफ को हटाने के पक्ष में नजर आ रहा है। बेसेंट ने अपने बयान में कहा टैरिफ अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब उन्हें हटाने का एक रास्ता मौजूद है। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका मानता है कि भारत पर दबाव बनाने की उनकी रणनीति काम कर गई है और अब जब भारत ने रूसी तेल की खरीद कम कर दी है